नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। शुरू करते हैं ओम्स लॉ का बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो गया या सुपरवाइजर हो गया, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिकल जॉब करने जाते हैं, आपको ओम्स लॉ पूछा जाता है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जो कि आपको ओम्स लॉ के बारे में पूछा नहीं जाता है। ओम्स लॉ, ओम्स का फुल फॉर्म क्या था, ओम्स लॉ कौन बनाए थे, वो साइंटिस्ट का नाम क्या क्या है ना, आपको पहले पूछा जाएगा। तो जॉर्ज सिमन ओम्स वो 1826 में बनाए थे। जॉर्ज जॉर्ज सिमन ओम्स, ठीक है। क्या बनाए थे ना, ओम्स लॉ में तीनों चीज़ का रिलेशनशिप का बारे में डिस्कशन हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल में तीनों चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये तीनों का रिलेशन का बारे में समझाएं, वोल्टेज का बारे में और करंट का बारे में और रेजिस्टेंस का बारे में। वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज, ये भी आपको पूछा जा सकता है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, और वोल्टेज का सिंबल क्या होता है। ऐसे ही करंट का सिंबल और करंट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नेम, रिलेशन का बारे में वो बताए थे, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज को सिंबल का अकॉर्डिंग वी में मेंशन करते हैं, करंट को आई में और रेजिस्टेंस को आर में। उनका यूनिटी क्या होता है, वोल्टेज का यूनिटी वोल्ट और करंट का यूनिटी एम्पियर एंड रेजिस्टेंस का यूनिटी ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है और एम्पियर को ए लिख के राउंड करके उसको मेजरमेंट किया जाता है, वोल्टेज को भी लिख के वोल्ट मीटर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। वो हमें बताए थे वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, तीनों का रिलेशन ऐसा होता है, V इक्वल टू आई आर। आर इसमें लिखा जाता है V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। सेम इसका फॉर्मूला हमें दो तीन टाइप का बना सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर और आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों को हम सिंपल सी आई कहा जाएगा तो वी बाई आर कहा जाएगा तो वी बाई आई, और वी कहा जाएगा तो आई इंटू आर। इसलिए इसी हिसाब से लिखते हैं, हमें समझने के लिए थोड़ा सुविधा होगा, ठीक है। उनका रिलेशन में हम देखेंगे कैसे क्या कहाँ पे ओम्स लॉ काम में आता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, सपोज हमारे पास एक एलईडी लाइट है, लोड है, एलईडी लोड है। तो वो सपोज 2 वोल्ट में है और 20 मिली एम्पियर में है, 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर, ठीक है। एलईडी का एक लाइट है वो। तो एक सर्किट है, जैसे कि हमारे पास 9 वोल्ट का एक बैटरी है, ये हो गया बैटरी, ये हो गया 9 वोल्ट का बैटरी। तो हम 9 वोल्ट का बैटरी है और 2 वोल्ट का एलईडी है, तो हम इसको डायरेक्ट चला देंगे तो ये क्या होगा ना, ये लाइट जल जाएगा, ये लाइट हमारा जल जाएगा, क्योंकि 9 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, 7 कितना वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, 9 वोल्टेज माइनस 2 वोल्टेज इक्वल टू 7 वोल्टेज का डिफरेंट हो रहा है। ये है डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज 7 वोल्टेज का डिफरेंट होता है। तो हम अभी क्या करेंगे ना, ये 7 वोल्टेज को कैसे जलाएंगे, ये बल्ब को हम कैसे जलाएंगे, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमें 7 वोल्टेज को जलाने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जो होता है, तो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, मीन्स से कितना में लगाएंगे रेजिस्टर, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्टर कितना में हमें लगाएंगे, कितना ओम का रजिस्टर हम लगाएंगे, 7 वोल्टेज डिस्टेंस डिफरेंट होता है, हमें कितना वोल्ट एम ओम का, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, कितना ओम का हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। इसी सर्किट में जैसे कि हमें ये एलईडी लाइट जलेगा, ठीक है। आगे के लिए देखते हैं, जैसे कि हमें फार्मूला का अकॉर्डिंग आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू वी बाई आई। हमें वोल्टेज मिल गया 7, वोल्टेज मिल गया 7 बाई आई हो गया 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर को हमने दोस्तों कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा हमें 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 20/1000 तो इक्वल टू 0.02 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो मिली एम्पियर में है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करवाया जाएगा तो ये आ जाएगा 0.02
0.02, इसको कटिंग करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा जाएगा 0.02 और दोनों को कैलकुलेटर में हम काट देंगे। 7/0.02 इक्वल टू आ जाएगा 350, क्या जो रिजल्ट निकला वो आर निकला। आर मीन्स ओम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकला 3530। जो आर पूछे थे हमने 3530 नहीं, 350 ओम इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे। जैसे कि 350 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमें 9 वोल्ट बैटरी में ये एलईडी को हमें जला पाएंगे। डायरेक्टली हमें 9 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, ये 2 वोल्ट का एलईडी लाइट वो जल जाएगा, ठीक है। 350 का रेजिस्टेंस ओम लगाएंगे तो भी जाएगा वो लाइट जल सकता है, नहीं तो ये लाइट ये हो जाएगा। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आप समझना चाहिए। सपोज एग्जाम में हम जाते हैं, कोई इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, हमें पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ हमें पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हमें पूछेंगे, ऐसे ही नॉर्मल बताना है तो हिंदी में सपोज हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ओम्स लॉ फॉर्मूला कैलकुलेट करता है तीनों रिलेशन को, ठीक है। तीनों रिलेशन मीन्स वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो हमें इंग्लिश में भी पूछा जाएगा तो हम बोल सकते हैं ओम्स लॉ फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसी सर्किट के अंदर हमें ये रिलेशनशिप बताता है। क्या रिलेशनशिप बताता है? मीन्स ऑफ V इक्वल टू आई आर, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं V इक्वल टू आई आर। व्हाट इज, ऐसे भी बोल सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू voltage, directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance, ठीक है, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या कहता है ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ तक तो सही है, हर कोई बताते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ तक कोई बोल देगा तो ये लॉ गलत है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि, तो आप एग्जाम्पल लेके देखिए, और बड़ा बड़ा किताब का भी मैं आपको रेफ़र करूँगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। कोई भी गलतियाँ होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन अच्छा लग रहा है तो, इंटरेस्ट लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना, ठीक है। हाँ, आगे जाते हैं। तो क्या कहता है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मीन क्या होता है? ये लास्ट में जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है इस ओम्स लॉ पर। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमें दिल्ली से कुछ निकलते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस डिपार्टमेंट से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से निकालते हैं। सपोज यहाँ से मुंबई तक आया, एग्जाम्पल ये दिल्ली से मुंबई तक आया। तो दिल्ली से सपोज हमें कंडक्टर लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में हमें मुंबई तक जो मेटेरियल आया, सपोज इसका डिस्टेंस सपोज मैंने मान लो 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है। सपोज यहाँ का दिल्ली का टेम्परेचर, और बीच में काफ़ी एरिया भी क्रॉस करके जाएगा। इसका टेम्परेचर यहाँ पे सपोज पूरा सर्दी है, ये 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, और यहाँ पे 30 डिग्री है। मुंबई के पहुँचते पहुँचते 35 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। सपोज टेम्परेचर का डिफरेंट होता है इस कंडक्टर में। जैसे दिल्ली से जो एक ट्रांसमिशन लाइन से जो वायर निकलता है, बा कंडक्टर निकलता है, जो कंडक्टर में निकलता है, यहाँ से सपोज 10 डिग्री दिल्ली में ठंड है, 10 डिग्री है, और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो समुद्र के पास थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। जैसे कि मुंबई में 35 डिग्री है, करंट 10 डिग्री से निकलता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 35 डिग्री हो जाता है, 35 डिग्री हो जाता है। तो इसी जगह में हमें जो रूल बता रहे हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये कभी भी काम नहीं करेगा, इसी जगह में कभी भी काम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ओम्स लॉ सक्सेस नहीं है सारे जगह में, लेकिन सक्सेस है कब ना, इसका आगे कांस्टेंट टेम्परेचर हम जोड़ेंगे तो। सपोज एरिया में टेम्परेचर कांस्टेंट है तब ओम्स लॉ सक्सेसफुली वर्क करता है, ठीक है। और
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल